हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त धर्म सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद धर्म सिंह में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। हमारा मानव कंकाल तंत्र जो है, इसका निर्माण अस्थियों से होता है, जिसको हम बोन्स के नाम से भी जानते हैं। और अस्थियां जो होती हैं, इनकी संख्या के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। लेकिन हमारा जन्म होने के पश्चात, यानी कि प्रसव के तुरंत पश्चात, अस्थियों की संख्या निश्चित हो जाती है। तो जन्म से पहले अगर बात की जाए, तो जन्म से पहले की जो हमारी अवस्था होती है, जीवन चक्र की जो अवस्था होती है, उसे हम नाम देते हैं गर्भ अवस्था। एम्ब्रियो स्टेज के नाम से इसे जाना जाता है। और इस गर्भ अवस्था को अंग्रेजी में मैं लिख देता हूं, जिसे बोलते हैं एम्ब्रियो स्टेज। गर्भ अवस्था में अस्थियों की जो संख्या होती है, इनकी संख्या 306 से अधिक मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 306 से अधिक होती है। उसके पश्चात हमारे जीवन चक्र की जो दूसरी अवस्था आती है, उस जीवन चक्र की अवस्था को हम नाम देते हैं जन्म, या फिर आप कह सकते हैं इसे प्रसव के समय। प्रसव के समय जो अस्थियां पाई जाती हैं, उनकी संख्या, अब अस्थियों की संख्या, जन्म से ही अस्थियों की संख्या निश्चित हो जाती है। और जन्म के समय अस्थियों की जो संख्या होती है, वो होती है 306। जन्म के समय अस्थियों की संख्या निश्चित होती है, और वो निश्चित कितनी होती है आपको याद रखना है, कितनी होती है? 306। अब देखिए यहां पे जन्म के पश्चात हमारी छोटी छोटी जो अस्थियां होती हैं, ये छोटी छोटी अस्थियां मिलकर बड़ी अस्थियों का निर्माण करती हैं। छोटी अस्थि मिलकर किसका निर्माण करती हैं? बड़ी अस्थियों का निर्माण करती हैं। और ये बड़ी अस्थियों के बनने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को नाम दिया जाता है अस्थि भवन। छोटी अस्थियों के मिलने से बड़ी अस्थियों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? अस्थि भवन इसे कहा जाता है। तो छोटी अस्थियों के मिलने से बड़ी अस्थियों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अस्थि भवन। और इस क्रिया के कारण जब हमारा जन्म होता है, तो जन्म के समय अस्थियों की संख्या होती है 306, और जन्म के पश्चात कौन सी क्रिया होने लगती है? अस्थि भवन। और इस अस्थि भवन की क्रिया के कारण अस्थियों की संख्या में कमी आती है। तो जन्म के पश्चात जो पहली स्टेज थी, वो थी एम्ब्रियो स्टेज। दूसरी स्टेज जो है, वो है जन्म या प्रसव के समय। और तीसरी जो स्टेज आती है, उस तीसरी स्टेज को नाम दिया जाता है बाल्य अवस्था। और बाल्यावस्था के अंतर्गत अस्थियों की संख्या, तो बाल्यावस्था में अस्थियों की संख्या होती है 270। और उसके पश्चात हमारे जीवन की जो अवस्था होती है, उसे नाम देते हैं वयस्क अवस्था। और इस वयस्क अवस्था में अस्थियों की संख्या, तो वयस्क अवस्था में अस्थियों की संख्या होती है 206। और ये 206 अस्थियां इसके पश्चात जीवन पर्यंत हमारे शरीर के अंतर्गत बनी रहती है। तो ये 4 सवाल आपके सामने हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि जब हम मां के गर्भ में होते हैं या गर्भ अवस्था में होते हैं, तो हमारे शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? उस समय अस्थियों की संख्या होती है 306। गर्भ अवस्था पूरी होने के पश्चात या गर्भ अवधि पूरी होने के पश्चात जब हमारा जन्म होता है, तो हमारे जन्म के समय या प्रसव के समय अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 306। जो कि एक निश्चित है कि जन्म के समय अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर कितना आएगा? 306। उसके पश्चात एक क्रिया होती है, जिसके अंतर्गत छोटी छोटी अस्थियां मिलती हैं, और उनके मिलने से बड़ी अस्थियों का निर्माण होता है। और इस क्रिया को हम नाम देते हैं अस्थि भवन, जिसके कारण हमारी अस्थियों की संख्या में कमी आती है। और फिर बाल्य अवस्था में अस्थियां 306 से घटकर कितनी रह जाती हैं? 270। उसके बाद जब हम वयस्क अवस्था में पहुंचते हैं, एडल्ट स्टेज में, तो अस्थियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206, जो कि जीवन पर्यंत बनी रहती है। तो हमारे सामने हो गया कि हमारे कंकाल तंत्र में अस्थियों की जो संख्या होती है, वो कितनी होती है? 206।
और दोस्तों इन 206 अस्थियों को हमने अध्ययन के लिए 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2। तो या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो कंकाल तंत्र होता है, इस कंकाल तंत्र के 2 भाग होते हैं। आपसे पूछा जाए मानव के कंकाल तंत्र के कितने भाग होते हैं, तो मानव के कंकाल तंत्र के 2 भाग होते हैं, जिसमें से फर्स्ट भाग को हम नाम देते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। फर्स्ट भाग को क्या नाम दिया जाता है? अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। इसे क्या कहा जाता है? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के नाम से इसे जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितनी अस्थियां होती हैं, तो अक्षीय कंकाल तंत्र में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 80। अक्षीय कंकाल तंत्र में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 80 होती है। दूसरा जो हमारा कंकाल तंत्र का भाग है, इस कंकाल तंत्र के दूसरे भाग को नाम दिया गया है उपांगीय। कंकाल तंत्र के दूसरे भाग को क्या नाम दिया गया है? उपांगीय कंकाल तंत्र इसे कहा जाता है। इस उपांगीय कंकाल तंत्र का एक और भी नाम होता है, इसे हम अनुबंधीय, किस नाम से जानते हैं इसको अनुबंधीय कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? अपेंडिकुलर। इसे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसके अंतर्गत अस्थियों की संख्या होती है 126। तो टोटल हमारे शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206, जिनको अध्ययन के लिए कितने भागों में बांट दिया? 2। पहले भाग का नाम है अक्षीय कंकाल तंत्र, जिसमें अस्थियां कितनी होती है? 80। दूसरे भाग का नाम है उपांगीय या अनुबंधीय, जिसको बोलते हैं अपेंडिकुलर, और इसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 126। आज दोस्तों जिसकी बात कर रहे हैं आज हम बात करेंगे केवल अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में, जो कि हमारे कंकाल तंत्र का पहला भाग है, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? अक्षीय कंकाल तंत्र हम नाम दे रहे हैं। आज हम केवल कंकाल तंत्र के इस भाग की बात करते हैं। तो अक्षीय कंकाल तंत्र, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, जिसके अंतर्गत अस्थियों की संख्या मैंने आपको बताई कितनी होती है? 80। और इन 80 अस्थियों को हमने अध्ययन के लिए 4 भागों में विभाजित किया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अक्षीय कंकाल तंत्र जो होता है इसके 4 भाग होते हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र के 4 भागों में से प्रथम जो भाग होता है उसे नाम दिया गया है करोटी। इसका जो फर्स्ट भाग है उसे हम क्या नाम देते हैं? करोटी इसे कहा जाता है। और इस करोटी को अंग्रेजी में कहा जाता है स्कल। करोटी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्कल। और इसके अंतर्गत आपसे पूछी जाए कितनी अस्थियां होती हैं, तो करोटी या स्कल के अंतर्गत जो अस्थियां पाई जाती हैं इनकी संख्या हम अभी लिख रहे हैं। उसके पश्चात इसका जो दूसरा भाग आता है, इसके दूसरे भाग को नाम दिया जाता है कशेरुक दंड। इसके दूसरे भाग को क्या नाम देते हैं? कशेरुक दंड इसे कहा जाता है। और इस कशेरुक दंड को अंग्रेजी में कहा जाता है वर्टिबल कोलुमन। इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? वर्टिबल कोलुमन इसे कहा जाता है। हमारा जो अक्षीय कंकाल तंत्र है, इसका थर्ड जो भाग आता है उसे नाम दिया जाता है उरोस्थी। इसका जो थर्ड भाग आता है उसे क्या नाम देते हैं? उरोस्थी, जिसे अंग्रेजी में स्टर्नम के नाम से जाना जाता है। और मानव के कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र का चौथा और अंतिम जो भाग आता है उसे नाम दिया जाता है पसलियां। पसलियों को अंग्रेजी में कहा जाता है रिब्स। तो हमारे अक्षीय कंकाल तंत्र के टोटल कितने भाग होते हैं? 4 भाग। और इन 4 भागों में सबसे पहला होता है करोटी या जिसे स्कल बोलते हैं। दूसरे भाग का नाम है कशेरुक दंड, तीसरे भाग का नाम है उरोस्थी और चौथे भाग का नाम है पसलियां।
अब इनमें प्रत्येक इन चारों को मिलाकर टोटल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 80। अब हम बात करते हैं एक एक भाग की, जिसमें प्रथम भाग का क्या नाम होता है? करोटी। और इस करोटी को भी अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से हमने 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से 4 भाग? इसका सबसे पहला जो भाग होता है उसे नाम देते हैं कपाल। इससे क्या नाम दिया जाता है? कपाल, या जिसे हम कहते हैं खोपड़ी। और इस खोपड़ी को अंग्रेजी में नाम दिया जाता है क्रेनियल। और इस क्रेनियल के अंतर्गत कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो क्रेनियल में अस्थियां पाई जाती हैं 8। क्रेनियल में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 8। यानी कि हमारी कपाल या हमारी खोपड़ी का निर्माण कितनी हड्डियों के मिलने से होता है? 8 हड्डियों के मिलने से होता है। इसका जो दूसरा भाग आता है, करोटी का दूसरा जो भाग आता है, उसे हम नाम देते हैं चेहरा। करोटी का जो दूसरा भाग होता है चेहरा, और चेहरे की हड्डियों को क्या नाम दिया जाता है? इसकी जो अस्थि होती हैं, इनकी अस्थि को हम आननी अस्थि किस नाम से जानते हैं? आननी अस्थि, जिसे कहा जाता है फेशियल। आननी अस्थि, या जिसे क्या कहा जाता है? फेशियल। और इस फेशियल या चेहरे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो चेहरे के अंतर्गत अस्थियों की संख्या पाई जाती है 14। चेहरे में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 14 अस्थि इसके अंतर्गत पाई जाती हैं, जिनके नामों की भी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम केवल संख्या की बात करते हैं। इसका जो तीसरा भाग आता है, उस तीसरे भाग को हम बोलते हैं कर्ण। कर्ण, जिसको आप आम भाषा में कान कहते हैं, इसे आप ईयर के नाम से जानते हैं। और देखिए, हमारा जो कान होता है उसके 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है बाह्य कर्ण, एक भाग होता है मध्य कर्ण, और एक भाग होता है अंतःकर्ण। दोस्तों, कान के जो 3 भाग होते हैं, इन 3 भागों में से केवल एक ही भाग में अस्थियां पाई जाती हैं, और वो भाग कौन सा होता है? मध्य कर्ण। तो मध्य कर्ण में ही केवल अस्थियां उपस्थित होती हैं। और हमारे कान की जो संख्या होती है, कान की संख्या है 2। कान की संख्या कितनी है? 2। जबकि एक कान में अस्थियों की संख्या, एक कान में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? एक कान में अस्थियां पाई जाती हैं 3। तो दोस्तों, दोनों कानों में टोटल मिलाकर कितनी अस्थियां होती हैं? 6 अस्थियां पाई जाती हैं। और इन 6 अस्थियों की कौन कौन सी होती हैं, इनके भी नामों की चर्चा हम करते हैं। करोटी का जो अंतिम भाग आता है, करोटी के उस अंतिम भाग को नाम दिया जाता है कंठ की अस्थि। किसकी अस्थि है? यह है कंठ की अस्थि। और कंठ में केवल एक अस्थि पाई जाती है। कंठ में जो एक अस्थि पाई जाती है, उस एक अस्थि का नाम दिया जाता है होयड। कितनी अस्थि होती है? एक। और उसका नाम, क्योंकि एक ही है तो मैं यहां पे नाम बता देता हूं, उसका नाम क्या होता है? इसे हम बोलते हैं होयड अस्थि। क्या बोलते हैं इसे? होयड अस्थि की बात करते हैं। उसके पश्चात दूसरा जो भाग है, अक्षीय कंकाल तंत्र के दूसरे भाग को हमने नाम दे रखा है कशेरुक दंड। इसे अंग्रेजी में वर्टिबल कोलुमन के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंतर्गत आपको ज्ञात होगा, नहीं तो मैं बता देता हूं आपको, कि कशेरुक दंड जो होता है ये हमारी पीछे की ओर पृष्ठ सतह पर, पीठ की ओर पाया जाता है। तो पृष्ठ सतह पर बीचों बीच जो अस्थि उपस्थित होती है उसे क्या नाम देते हैं? कशेरुक दंड। और आपको मालूम है कि कशेरुक दंड जो होता है, इसका निर्माण छोटी छोटी अस्थियों के मिलने से होता है। उन छोटी छोटी अस्थियों को हम नाम देते हैं कशेरुकाएं। उन छोटी छोटी अस्थियों को क्या नाम दिया जाता है? कशेरुकाएं या कशेरुकाओं के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इन कशेरुकाओं को अंग्रेजी में कहा जाता है वर्टिब्री। किस नाम से जानते हैं इनको? अंग्रेजी में वर्टिब्री के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कशेरुक दंड जो होता है, इसमें छोटी अस्थियां होती हैं, लेकिन ये छोटी अस्थियां जो होती है, इनकी संख्या बच्चों में और वयस्क में भिन्न भिन्न पाई जाती है। तो आप इसकी संख्या को कैसे याद रखेंगे, इसके लिए मैं आपको एक सूत्र या एक फॉर्मूला बता देता हूं। और ये सूत्र या फॉर्मूला आपको दोनों के
समक्ष या दोनों के विकल्प के रूप में याद रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। तो बच्चों के लिए अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूला आपको याद रखना है C7 T12 L5 S5 CO4। बच्चों के संदर्भ में आपको ये फॉर्मूला इस प्रकार से याद रखना है C7 T12 L5 S5 CO4। अगर आपसे ये फॉर्मूला या इसमें संख्या व्यस्त के संदर्भ में पूछी जाती है तो आपको याद रखना है C7 T12 L5 S1 CO1। आपसे यहां संख्या भी पूछ सकता है कि वो बच्चों के कशेरुक दंड में कितनी अस्थियां होती हैं। तो बच्चों के कशेरुक दंड में आप देखते हो यहां से तो आपको पता चल जाएगा 12 और 7 19, 19 और 10 29 और 4 33। अगर आपसे पूछता है बस बच्चों के कशेरुक दंड में कितनी अस्थियां या कितनी कशेरुकाएं पाई जाती हैं तो आपका आंसर क्या होगा 33। अगर आपसे वयस्क के संदर्भ में ये सवाल पूछा जाए कि उनके कशेरुक दंड में कितनी अस्थियां या कितनी कशेरुकाएं पाई जाती हैं तो यहां से आप संख्या की गणना कर सकते हैं। C7 है तो 7 और 12 19, 19 और 5 24, 25 और 1 26, यानी कि टोटल बच्चों में अगर पूछा जाए कशेरुक दंड में कशेरुकाओं की संख्या तो आंसर होगा 33। वयस्क में अगर पूछा जाए कशेरुक दंड में कशेरुकाओं की संख्या तो आपका आंसर होगा 26। अब आप सोच रहे होंगे ये C, T, L, S और CO क्या है, तो मैं आपको इनके पूरे नाम भी बता देता हूं। जिसमें सबसे पहले शब्द आ रहा है C, उसके बाद शब्द है L, उसके बाद शब्द है T, उसके बाद शब्द है सबसे पहले शब्द है C, उसके बाद शब्द है T, उसके बाद शब्द है L, उसके बाद है S और उसके बाद शब्द जो आता है वो है CO। इनके पूरे नाम आप याद रखना। तो पूरे नामों में सबसे पहले C का मतलब बनता है सर्वाइकल। C का मतलब क्या होता है सर्वाइकल, और सर्वाइकल के साथ शब्द हमें क्या लगाना है कशेरुकाएं वर्टिब्री। और कशेरुकाएं वर्टिब्री जो होती हैं इन वर्टिब्री के लिए आप याद रखोगे तो सर्वाइकल वर्टिब्री, यानी कि सर्वाइकल वर्टिब्री को आप हिंदी में नाम दोगे ग्रीवा। क्या नाम देंगे इसको, तो इसको कहा जाएगा ग्रीवा कशेरुक। तो C का मतलब आप यहां पता चल गया, आपको याद रख सकते हैं। C का मतलब सर्वाइकल वर्टिब्री यानी कि ग्रीवा कशेरुक अर्थात जो गर्दन का निर्माण करती है। T दोस्तों T का मतलब होता है थोरासिक। T का मतलब क्या है थोरासिक, और थोरासिक के साथ शब्द लगेगा वर्टिब्री। थोरासिक को आप हिंदी में बोलोगे वक्षीय कशेरुक। वक्षीय यानी कि ये हमारे कौन से हिस्से का निर्माण करती हैं, ये हमारे पीठ वाले भाग पृष्ठ सतह का निर्माण करती है। उसके पश्चात L से शब्द बनता है लंबर। L से शब्द क्या बनता है लंबर, और लंबर के साथ लगाना है वर्टिब्री, और लंबर को आप हिंदी में बोलोगे कटी कशेरुक। कटी का मतलब कमर का निर्माण करती है। तो लंबर कशेरुक किसका निर्माण करती है कटी का। उसके पश्चात शब्द है S से बनता है सैक्रम वर्टिब्री, और सैक्रम वर्टिब्री को हिंदी में आप नाम देते हो त्रिक कशेरुक। उसके पश्चात अंतिम जो शब्द है वो है CO, और CO से शब्द बनता है कोकिक्स। इस कोकिक्स को आप कोक्सिक्स भी लिख सकते हैं, और ये कोकिक्स जो है इसे हिंदी में नाम दिया जाता है पुच्छ कशेरुक। हिंदी में आप इसे क्या नाम देते हैं पुच्छ कशेरुक, यानी कि ये हमारे पूंछ वाले भाग का निर्माण करता है। लेकिन वर्तमान में पूंछ अनुपस्थित होती है, देखने को नहीं मिलती है, नहीं पाई जाती है, इसलिए ये एक अवशेषी भाग होता है। तो हमारे कशेरुक दंड जो है इसमें टोटल अस्थियां या टोटल कशेरुकाएं जो होते हैं बच्चों में 33 और वयस्क में कितने होते हैं 26, जिसे हमने 5 पार्टों में बांटा है। उन 5 पार्टों के नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र का तीसरा जो भाग आता है उरोस्थी, जिसे हम कहते हैं स्टर्नम,
और उरोस्थी कहां पाई जाती है? उरोस्थी हमारे चेस्ट या वक्ष भाग में बीचों बीच उपस्थित होती है। इसकी संख्या आपसे अगर पूछी जाती है तो उरोस्थी की संख्या कितनी होती है? उरोस्थी की संख्या होती है 1। उरोस्थी की संख्या कितनी होती है? 1। लेकिन यहां पे आपको यह भी याद रखना है कि उरोस्थी जो होती है ये 7 कशेरुकाओं के मिलने से बनती है। किनके मिलने से? 7 कशेरुकाओं के मिलने से बनती है। यानी कि इसमें 7 छोटे खंड पाए जाते हैं जिनके मिलने से इसका निर्माण होता है। और ये 7 खंड जो होते हैं ये एक दूसरे पर जुड़े रहते हैं, बिल्कुल भी गतिशील नहीं होते हैं, अर्थात इनमें गति नहीं पाई जाती है। और इनमें गति नहीं के कारण संख्या कितनी मानी है हमने? संख्या मानी हमने 1। उसके पश्चात दोस्तों आती है कौन? अगला भाग अक्षीय कंकाल तंत्र का, जिसे हमने नाम दिया पसलियां। पसलियों के बारे में पूछा जाए कि ये कहां से उत्पन्न होती हैं, तो इनका निर्माण कहां से होता है? उरोस्थी से उत्पन्न होती हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? तो पसलियों की संख्या आपसे पूछी जाती है तो इनकी संख्या होती है 12 जोड़ी। संख्या कितनी है इनकी? 12 जोड़ी। आपसे पूछे तो आप ये भी बता सकते हैं कि संख्या कितनी है? 24। किस प्रकार से होती है ये? तो उरोस्थी जो होती है हमारी, इस उरोस्थी का निर्माण इस प्रकार से होता है। इसमें इस तरीके से 7 अस्थियां या 7 छोटे छोटे टुकड़े, जिन्हें नाम दिया है हमने कशेरुकाएं, वो पाए जाते हैं। ये 7 टुकड़े एक दूसरे पर इस प्रकार स्थित होते हैं, एक दूसरे पर गतिशील नहीं होते हैं। नहीं होने के कारण संख्या हमने 1 ली है और ये इस प्रकार से इस पर जुड़े हुए होते हैं। अब इनमें सबसे पहला जो टुकड़ा है, ये पूरी उरोस्थी, इसमें सबसे पहले टुकड़े को अगर हम खाली छोड़ दें तो बाकी के 6 कशेरुक हैं, इनमें प्रत्येक से 2 जोड़ी, एक जोड़ी लेफ्ट में और एक जोड़ी राइट में। यानी कि इस प्रकार से एक जोड़ी लेफ्ट में पाई जाती है और एक जोड़ी किधर पाई जाती है? राइट में पाई जाती है। इस प्रकार से यहां से निकली होती है या यहां से उत्पन्न होती है पसलियां। तो टोटल पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। 6 जोड़ी राइट में और 6 जोड़ी किसमें होती है? लेफ्ट में पाई जाती है। तो टोटल अक्षीय कंकाल तंत्र के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। 4 भागों में से सबसे पहले का नाम दिया करोटी, दूसरे का नाम कशेरुकदंड, तीसरे का नाम उरोस्थी और चौथे का नाम है पसलियां। उसके पश्चात ये जो भाग होता है 4, इन चारों भागों के अंतर्गत, ठीक है बोलो, तो टोटल अक्षीय कंकाल तंत्र के 4 भाग हैं, करोटी, कशेरुकदंड, उरोस्थी और पसलियां, जिनमें टोटल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 80। तो आज हमने बात की दोस्तों मानव के कंकाल तंत्र के पहले भाग, जिसका नाम क्या है? अक्षीय कंकाल तंत्र। दोस्तों इसके अगले भाग उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल तंत्र की चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही है। आप अपने इस YouTube चैनल साइंस विद धर्म सिंह को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों।